यस डियर फ्रेंड्स, व्हाट हम डिस्कशन कर रहे थे अभाज्य गुणनखंडों के बारे में। तो ये मैंने आपको बताया था कि कैसे निकालना है। अभाज्य गुणनखंड ऐसे निकल के आएंगे, जैसे जब भी जो संख्याएं आएंगी ना अभाज्य गुणनखंडों में निकल के, वो संख्याएं अभाज्य होंगी, अर्थात उनके केवल और केवल दो ही गुणनखंड होंगे, वे संख्याएं क्या और इसी से विभाज्य नहीं होंगी। तो अगर हमने जैसे 36 के अभाज्य गुणनखंड निकालने थे, तो हमने क्या किया, कोई रैंडमली हमने मतलब कहीं से भी ऐसी दो संख्याओं को चयन कर लिया जिनका गुणनफल 36 आए। जैसे 18 और ये 18 दूनी 36 होता है, 12 दी 36 होता है, 9 चौक 36 होता है, 7 36 होता है। तो इसमें जब हमने इनको फैक्टराइजेशन करने के बाद और करते ही गए, जैसे 18 को फिर डिवाइड कर लिया, ऐसे इनके तो अंतिम परिणाम ये आया कि ये सारे क्या है, कॉमन, ये निकल के आया इसके अभाज्य गुणनखंड। तो अगर प्रश्न पूछा जाता है कि इसके कितने अभाज्य गुणनखंड हैं, इसके अभाज्य गुणनखंड क्या हैं, तो ये इसके अभाज्य गुणनखंड, और अभाज्य गुणनखंड कौन कौन से हैं, तो 2 और 3 इसके अभाज्य गुणनखंड हैं। अच्छा, जब अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं ना, तो इसको सम्मिलित नहीं करते हैं, किसको, एक तो एक को नहीं करते हैं और एक उस संख्या को उसमें इंक्लूड नहीं किया जाता है। तो ये फैक्टर ट्री मैंने आपको पहले बता ही दिया था और ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। अभी मैं एक ही एग्जांपल्स लेके और बता देता हूँ आपको। तो अभी इसमें 980 लिखा हुआ है, 980 के आपको अभाज्य गुणनखंड निकालने। तो इस स्थिति में आपको क्या करना है, देखिए कुछ मैंने जो विभाज्यता की आपको, जहाँ भाग विधि बोलते हैं इसको, सर्वप्रथम एक ऐसी सुंदर लाइन खींचिए, ऐसी लाइन खींचिए, यहाँ 980 लिख लिए। तो 2 से जब हम इसमें भाग देंगे, 2 से भाग देंगे तो इसमें 2 चौके 8 होता है, 2 में 18, 0 का 0 आ गया, फिर अगेन 2 से दिया। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि संख्या का अंतिम अंक 0 है, और 0 होने से ये अभिप्राय है कि या तो सम अंक हो, अंक अगर अंतिम सम हो, मतलब 2 4 6 8 10 12 14 18 16 20 हो, या 0 हो तो संख्या में 2 से भाग चला जाता है। तो 2 से भाग दिया, अगेन ये आ गया। अब 2 दूनी 4 होता है, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, ये आ गया। सेम थिंग हमने यहाँ पे एग्जीक्यूट की तो हमारे पास 49 आ गया। अच्छा, यहाँ पे अब यहाँ से ये चीज़ निकलने के बाद परिणाम ये आया 245। अब मैं ये देखूंगा क्या 245 में 2 का भाग चला जाएगा, नहीं जाएगा। कैसे पता लगा, अंतिम अंक इकाई का अंक जो है वो 2 से विभाज्य नहीं है, अर्थात सम नहीं है और ना ही शून्य है। अच्छा, 3 से पुष्टि करेंगे तो 4 और 2 6 और 5 11 होता है, तो नहीं जाएगा क्योंकि अंकों के योग में 3 से नहीं जा रहा। 4 से देखो, लास्ट के 2 अंकों में 4 से जा रहा है, 45 में नहीं जा रहा है क्योंकि 44 होता है, 4 है 40 होता है, अगर 11 बच जाएंगे फिर भी 1 बचेगा। 5 से देखते हैं, 5 से क्यों देख रहे हैं, अंतिम अंक 5 है तो बिल्कुल कह दो बोल्डली यस 5 से चला जाएगा। तो 5 से भाग चला गया, इसमें कितने बार चला गया, 5 से भाग चला गया 49 टाइम्स। अच्छा, अब इसमें 6 से जाएगा नहीं, 2 3 से नहीं जा रहा, अब 7 से दे के देखेंगे। अच्छा, 7 से दे के देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो उसमें आपको क्या करना है, जब 7 से भाग दे रहे हैं आप इसको, अब आप ये देखो अंतिम अंक अगर इसमें जैसे 49 में 7 से भाग देके देखना, तो स्टेट में 7 का टेबल आप पढ़ सकते हैं, और 7 का टेबल पढ़ेंगे तो 7 टाइम्स जाएगा। ठीक है, इसमें कोई आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। और इसके लिए मैं आपको मेमोराइज करने के लिए बता दूं, मैंने आपको स्पेशली एक प्लेलिस्ट में डाला है कि 7 से विभाज्यता की कैसे जांच करनी है। अगर संख्या 2 अंक की है और अगर संख्या 3 अंक की है तो उसमें क्या करना है, तो वो आप एक देख सकते हैं, आपको वो बहुत हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, अब इसके अगर मैं बात करता हूँ, प्राइम फैक्टर क्या हो गए, इसके प्राइम फैक्टर हो गए किसके, 980 के क्या हो गए, 2 2 2 5 7 7, ये इसके प्राइम फैक्टर हो गए। अच्छा, एक एक्सरसाइज में से कुछ क्वेश्चन करा देता हूँ आपको, बाकी आप करना, अगर नहीं आए तो यू जस्ट कम विद योर डाउट्स। ये करा, यदि कोई संख्या 3 से विभाज्य है, ठीक है, तो वह 9 से भी विभाज्य होती है, नहीं, बिल्कुल नहीं होगी। जैसे अगर मैं 6 लिखता हूँ, 6 में 3 का भाग चला जाएगा, तो क्या 6 में 9 का भाग जाएगा, नहीं जा पाएगा। ठीक है, और दूसरी बात ये, संख्या के अंकों के योग में 9 से भाग जाना चाहिए, वो तब होगी विभाज्य। यदि एक संख्या 9 से विभाज्य है तो वो 3 से विभाज्य होगी, अवश्य हो जाएगी। क्यों, देखिए अगर मान के चलो कोई संख्या 9 से विभाज्य है, अगर आप कोई संख्या लिखते हैं, तो ये मैंने आपको बताया था कि अगर वो संख्या के गुणनखंडों से भी विभाज्य होगी और इसके 9 के गुणनखंड 3 और 3 हो जाएंगे, और 3 इनमें से एक है। ये बात समझ में आ गई। कोई संख्या अगर किसी संख्या से विभाज्य है तो उस संख्या के गुणनखंडों से भी विभाज्य होगी। ठीक है, जो उसके गुणनखंड होंगे उनसे वो संख्या विभाज्य होगी, ये बात मैंने आपको पहले बता दी है। अच्छा, एक संख्या 18 से विभाज्य है, ठीक है, कोई संख्या 18 से विभाज्य है, यदि वह 3 और 6 दोनों से विभाज्य हो। देखिए
ये कह रहा है कोई संख्या 18 से विभाज्य है, ठीक है, कोई भी संख्या है तो वो 18 से विभाज्य है। अच्छा, अब आपको ये कन्फर्म करना है कि क्या वो संख्या नहीं सॉरी, एक संख्या 18 से भी विभाज्य है यदि 3 और 6 से विभाज्य। देखो ये चीज़ याद रखनी है, क्या याद रखना है कि वो संख्या अगर 18 से विभाज्य है, अच्छी बात है, तो मैंने बोला कि अगर 18 से विभाज्य है ना संख्या, पर्टिकुलर संख्या, तो इसके गुणनखंडों से भी विभाज्य होगी। गुणनखंड मतलब 3 और 6 से भी विभाज्य हो, ठीक, तो इससे भी वो विभाज्य होगी। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गई बात। तो इसके गुणनखंडों से विभाज्य होगी, लेकिन इसमें ये कह रहा है कि संख्या 18 से विभाज्य होती है यदि वह 3 और 6 से विभाज्य होती है। मतलब यहाँ अब उल्टी बात हो जाएगी, लेकिन इसमें ये नहीं कह रहा है कि 3 और 6 से विभाज्य है, वो ये कह रहा है संख्या 18 से, अगर ये वाली बात बोलता है कि 18 से विभाज्य है तो क्या 3 और 6 से विभाज्य होगी? हाँ, 3 और 6 से विभाज्य होगी। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि 3 और 6 से विभाज्य है, मतलब ये कह रहा है कि अगर कोई संख्या 3 और 6 से विभाज्य है तो क्या वो संख्या उनके गुणनफल से विभाज्य होगी? ये नहीं हो सकता, ये पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? देखिए, अगर आप 18 का अगर आप देखते हैं, जैसे 72 होता है, ठीक है, 18 दूनी 36, 36 दूनी 72, जैसे मैं कहता हूँ कि 72 में 3 का भाग चला जाएगा, 7 और दोनों चला जाएगा। अब 6 का भाग चला जाएगा, 6 एक 6 दूनी 12, 6 का भी जा रहा है भाग, ठीक है। और एक दो और पुष्टि करते हैं, ठीक है, 18 से विभाज्य है तो उनके गुणनफल दो, ठीक है, ओके, एक और संख्या देखते हैं। अच्छा, अब एक संख्या मुझे ऐसी देखनी है कि जो जैसे 60 है, मैं 60 की बात करता हूँ, चलो 90 की बात कर लेते हैं, 90 भी ऑल्सो, जस्ट एक सेकेंड, what is the important things, something is forgetting I am actually,